नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। एक तात्विक बात हमारे कितनी व्यवहारिक बात बनती है कि विशेषावश्यक भाष्य में जिन भद्रगणी समाज श्रवण ने एक बात कही, महत्वपूर्ण बात, कि वास्तव में चंचलता या योग एक ही है, काय योग, और तो सब व्यवहारिक और सब काम नहीं करते। एक काय योग है, अगर काया को ठीक साध लो तो मन सज जाएगा, वाणी सज जाएगी और बहुत सारी बातें सज जाएगी। इतने महत्वपूर्ण सूत्र मिलते हैं अगर हम इनका ठीक उपयोग करें और काया को साध लें, काया को अच्छी तरह साध लें, काय सिद्धि कर लें और स्थिर रहना सीख जाएं, कितना बड़ा होता है। स्थिर रहने के कई प्रकार हैं। कायोत्सर्ग का एक प्रकार है ऊर्ध्व कायोत्सर्ग, स्थान जिसका नाम ठाणम, खड़े खड़े कायोत्सर्ग करना। भगवान महावीर ने ब्रह्मचर्य के उपाय बतलाए, उनमें एक उपाय बतलाया ऊर्ध्वम ठाणम ठायज्या, ऊर्ध्व स्थान, ऊर्ध्व कायोत्सर्ग। तो इससे एक रहस्य प्रकट होता है कि ऊर्ध्व कायोत्सर्ग करने से काम केंद्र की प्राण ऊर्जा संतुलित बन जाती, वहां ज्यादा इकट्ठी नहीं हो पाती। तो ब्रह्मचर्य का एक साधन बतलाया गामानुगामं दुईजा। इतना रहस्यपूर्ण है, पर इस रहस्य का भी उद्घाटन आज होता है कि जिसमें रागात्मक प्रवृत्ति है उसको ज्यादा बैठना नहीं चाहिए, चलना चाहिए। जिसमें द्वेषात्मक प्रवृत्ति है उसको ज्यादा चलना नहीं चाहिए। यह एक ओकल्ट साइंस का नियम है। हाँ, तो रागात्मक प्रवृत्ति वाले के लिए गमन योग बहुत अच्छा। गामानुगामं द्विजा, मतलब इतना रहस्यपूर्ण एक सूत्र है ये। हाँ, होम दिया। तो ये ऊर्ध्वस्थान, ये साधना का सबसे बड़ा सूत्र है और ब्रह्मचर्य की साधना का भी महत्वपूर्ण सूत्र है। कायोत्सर्ग होता है बैठकर भी कायोत्सर्ग होता है। इसमें भी हमारा गुरुत्वाकर्षण कम हो जाता है। भूमि पर जैसे बैठते हैं, खड़े होते हैं, गुरुत्वाकर्षण कम रहेगा। बैठने पर गुरुत्वाकर्षण बढ़ जाता है और गुरुत्वाकर्षण भी भार पैदा करता है, किंतु कायोत्सर्ग की अवस्था में बैठे हैं तो गुरुत्वाकर्षण कम हो जाएगा। लेटकर करते हैं तो वही स्थिति बनती है। 3 तो प्रकार सामान्य हैं, किंतु 2 प्रकार और है, वाम पार्श्व शयन कायोत्सर्ग और दक्षिण पार्श्व शयन कायोत्सर्ग। बाईं करवट लेटकर कायोत्सर्ग करना। जब जब हमारी सक्रियता लाना है, प्राण ऊर्जा को बढ़ाना है, तो बाईं पार्श्व सोकर कायोत्सर्ग करेंगे, जिसको पिंगला कहते हैं। प्राण, पिंगला का प्राण प्रवाह अथवा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय बन जाए। और जब हम दाईं ओर लेटकर कायोत्सर्ग करते हैं तो मन की स्थिति अच्छी बन जाएगी, इड़ा का प्राण प्रवाह अथवा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय बन जाएगी। इस प्रकार कायोत्सर्ग की अनेक निष्पत्तियां, अनेक लाभ और परिणतियां हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से विचार करें, मन के बोझ को उतारने की दृष्टि से विचार करें, मानसिक तनाव, शारीरिक तनाव को कम करने की दृष्टि से विचार करें, तो कायोत्सर्ग के नए नए पहलू हमारे सामने आते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान की पद्धति में यदि पूछा जाए कि आधारभूत प्रयोग क्या है, उत्तर होगा कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग प्रेक्षा ध्यान का प्रारंभ बिंदु कायोत्सर्ग और अंतिम बिंदु कायोत्सर्ग, अयोगी अवस्था, शैलेशी अवस्था, बस दोनों के बीच में सारी प्रेक्षा ध्यान की प्रक्रिया चल रही है। तो कहा जा सकता है कि अध्यात्म की साधना का पहला बिंदु कायोत्सर्ग और चरम बिंदु भी कायोत्सर्ग।
जिसके समय की कोई अवधि नहीं। कम से कम कोई करे तो 5 मिनट तो कम से कम, ज्यादा से जितना कर सके उतना बस। ये हाँ, जिसमें जितनी क्षमता सब